गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवे इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य भागवतंति विषम संसार संककं ब्रह्मा विष्णु शिव तत्ववादी जीवन मुक्ति प्रदायिनी ज्ञान विज्ञान दात्री च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तिरंगा गुरु जी का आदेश। सर्प विद्या भाग 2। अब इस विद्या को और भी मैं थोड़ा गहराई से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने पूर्व भाग में आप लोगों को ये तो बता दिया था कि इससे सर्प का विषय उतारा जाता है, तो नाग विद्या तो इसका नाम है ही। इसके माध्यम से किसी तांत्रिक की विद्या भी बांधी जा सकती है। ये सर्प विद्या जो है, जिसे आसाम की मयोंग की भी विद्या कहा जाती है, वहीं से ये बंगाल में गया था। कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल तंत्र का गढ़ है, मैं मानता हूँ गढ़ होगा, लेकिन मयोंग से विद्या बंगाल में गई। बंगाल के पास पहले विद्या नहीं थी। ये विद्या असम मयोंग से बंगाल में पहुंची है और वहां जाकर ये बंगाल के काले जादू के नाम से जानी जाने लगी। इस विद्या के माध्यम से सर्प का विष तो उतरता है, उसको अंधा करने का भी मंत्र यही है। उसको पकड़ने का, उसको यथाशक्ति बांध देने का, उसकी गति को रोक देने का। तांत्रिक कैसा भी स्थिति तांत्रिक होगी, उस तांत्रिक की विद्या तक बांध कर ले आएगा आपके पास। उसके जितने भी की हुई जीवन भर की तपस्या होगी वो उसके बंधन में आ जाएगी। चीज को समझना ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूँ। ये कांसे के कोई भी बर्तन के ऊपर किसी का भूत प्रेत उतारने का भी काम करती है। किसी जमाने में हम लोगों ने ये बात सुनी थी, जो कि थोड़ी डरा देने जैसी बात है। किसी को तोता बना दिया, किसी को मैना बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, मतलब कोई पुरुष था वो स्त्री स्वरूप हो गया। ऐसे करके कई प्रकार के स्वरूप बदल देती है मनुष्य के ये सर्प विद्या। तोता बना देगी, बंदर बना देगी, सांप बिच्छू बना देगी, कुछ भी बनाकर छोड़ देगी और व्यक्ति वहीं भटकता रहेगा मयोंग में। इसलिए कहते हैं मयोंग में जाने के लिए गुरु गोरखनाथ जैसा सामर्थ्यवान शिष्य चाहिए तो ही जा सकता है, वरना नहीं जा सकता मयोंग में। मयोंग मजाक नहीं है। भानुमति पिटारा नाग विद्या या सर्प विद्या के नाम से जाने जाने वाली यह विद्या वशीकरण काटने और वशीकरण करने दोनों का काम करती है। मारण तक काट देती है यह विद्या। मैं किन किन शब्दों में इसकी प्रशंसा करूं, इस विद्या का कितना बखान करूं, मेरे पास 1000 जिबा होगी तो भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा मैं। ये इतनी प्रभावी विद्या है। असंभव को संभव बनाने वाली विद्या है ये। मतलब किसी को तोता और मैना बना देना इतना सरल थोड़ी है। कोई कह भी देता हो तो भी नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ वही कर सकता है जो कठिन साधक हो, जो दिन में कम से कम 19 से 20 घंटे बैठ के साधना करने की सामर्थ्य रखता हो, जो कि आज की तारीख में मिलना मुश्किल है। और ये सारे मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं इसके अंदर, सर्प विद्या के अंदर। इनके लिए आपको लाखों करोड़ों जाप नहीं करने पड़ते। इनके अंदर अंतर्निहित छुपी हुई जो शक्तियां हैं वो आपको स्वयं बता देंगी ये चीज़ क्या है और ये कैसे काम करेगी। आप जैसे ही गुरु द्वारा गोपनीयता की शपथ पाने के बाद जब इसकी दीक्षा प्राप्त करेंगे, स्वतः ही इसके चमत्कार आपके सामने दिखने शुरू हो जाएंगे। आप किसी का ज्वर उतार पाओगे, किसी का विष उतार पाओगे, किसी पे की गई वशीकरण तक को हटा पाओगे। इसे जो मैंने तिरंगा गुरु जी के मुख से जो सुना था, जो वही मैं आप लोगों के साथ आज वर्णन कर रहा हूँ। जो उनके साथ मेरी चर्चा परस्पर जो वार्तालाप हुई थी, उसी के आधार पर मैं इसका अगला पार्ट और लेके आऊँगा आप लोगों के बीच। एक सीधा और स्पष्ट सिद्धांत यह है कि गुरु जब गोपनीयता की शपथ दिलाए उसी वक्त मन में यह संकल्प होना चाहिए, मैं मंत्र किसी के सामने उजागर नहीं करूंगा। मानवता के कल्याण के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया जाए तो अति उत्तम है। गलत प्रयोग करने पर स्वतः ही यह विद्या लौटकर गुरु के पास चली जाएगी। उसका श्रेय, उसकी कीर्ति और उसकी विद्या सब नष्ट हो जाएगी। भानुमति पिटारा वाकई में भानुमति पिटारा तो है, लेकिन संकट का पिटारा तब बन जाएगा जब आप गुरु के विपरीत चलोगे। यह आसान मयोंग की विद्या है जो बंगाल के काले जादू के नाम से भी जानी जाती है। सावधान होकर इस चीज को समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला विश्लेषण अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तिरंगा गुरु जी का